स्टूडेंट्स, मैंने ये अकाउंटिंग इक्वेशन आज स्टार्ट की है। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी भेजा है, उसमें भी आप देखिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। और मैंने एक वॉइस मैसेज भी आपको भेजा है इसकी इंट्रोडक्शन के लिए। अब मैं इलस्ट्रेशन के थ्रू आपको ये और अच्छी अंडरस्टैंडिंग इसको देना चाहती हूँ। देखिए, जैसे ये इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं यहाँ पे। पहली इलस्ट्रेशन है यहाँ पे, फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज़, ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। इंक्रीज इन दी एसेट्स, जिसमें आपका जो इफेक्ट होगा, एसेट्स भी इंक्रीज होंगी और कैपिटल भी इंक्रीज होगी। कैसे? देखिए, ट्रांजैक्शन क्या है आपकी। केतन इंट्रोड्यूस्ड कैश 3 lakhs टू स्टार्ट द बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या फार्मूला रहता है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। एक तरफ कैपिटल और लाइबिलिटी रहेगा, एक तरफ एसेट्स रहेगा, दोनों का जो टोटल है वो बराबर आना चाहिए। यहाँ पे देखिए, केतन ने आपकी कैश लाई है, बिजनेस में क्या लाई है, कैश लाई है। तो आपकी जो कैश बढ़ गई, कैश इज़ योर एसेट, तो कैश बढ़ गई। और क्या है, कैपिटल भी बढ़ी उसकी, बिकॉज समथिंग इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन मनी इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस, दैट इज़ द कैपिटल। सो ये डबल एंट्री सिस्टम है, इसमें डबल इफेक्ट रहेगा बेटा। तो एक तरफ भी एंट्री होगी, दूसरी तरफ भी एंट्री होगी। अगर कुछ आया है तो कुछ गया है, कुछ आया है तो किसी का इंक्रीज़ हुआ है, तो दूसरी तरफ आपको देखना है इंक्रीज़ हुआ है या कम हुआ है, तो डबल इफेक्ट को हमें देखना है। इसमें देखिए, केतन इंट्रोड्यूस्ड कैश 3 lakhs टू स्टार्ट द बिजनेस। Now this 3 lakh is the capital, so it means capital is also increased. Capital is 3 lakhs, मतलब कैपिटल लाई है बिजनेस में, तो कैपिटल आपकी 3 lakhs आ गई। ये जो आपका फॉर्मूला है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो आपकी कैश भी बढ़ गई, 3 लाख बढ़ गई, माने कि कैश हो गई 3 लाख और आपकी कैपिटल में आ गया, लाइबिलिटी कोई नहीं है। तो इसमें आपकी कैश भी आई, बढ़ी, कैश इंक्रीज़ हुई और कैपिटल इंक्रीज़ हुई। तो फाइनल जो आया, कैश भी इतनी आ गई 3 lakhs और कैपिटल भी 3 lakhs आ गया। उसके बाद आप दूसरा देखिए, दूसरी है इंक्रीज़ इन दी एसेट्स होंगी विद द और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ होंगी। कैसे? गुड्स परचेज्ड फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट में आया है, पैसा नहीं मिला है, तो क्रेडिट में जब आया है, आपने गुड्स परचेज़ की हैं, तो गुड्स आपके पास आई हैं, तो गुड्स ऐड हो जाएंगी 60,000 गुड्स ऐड होने का मतलब है स्टॉक में आएगी। तो स्टॉक आपकी एसेट है, एसेट स्टॉक आपका 60,000 आएगा। अब क्रेडिट में है, पैसा नहीं मिला है, तो क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। आपके क्रेडिटर रहेंगे, ये 60,000 इज योर क्रेडिटर, पैसा आपने लेना है, तो ये क्रेडिटर, ये कैश प्लस स्टॉक। ये देखिए, ये 3 lakhs पिछला, ये हम इसके सेकेंड एंट्री, ये 3 lakhs था पहले हमारे पास कैश, और कैपिटल भी 3 lakhs था। अब 60,000 ये हमारा स्टॉक आ गया। और ये आप देखिए, ये कैपिटल 3 lakhs था और ये 60,000 हमारा क्रेडिटर्स आ गया। तो यहाँ पे भी 3 lakhs प्लस 60, ये बैलेंस इक्वल होना चाहिए। एसेट्स शुड इक्वल टू दी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। उसके बाद आगे देखिए, ये हमारा आगे है जो थर्ड केस है, ये हमारा कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब कैश पेड, कैश गई तो माइनस कर दीजिए, कैश में से 40,000 माइनस हो जाएगा। ये देखिए, ये कैश था 3 lakhs में से 40,000, ये कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है ना, जो पीछे एक ट्रांजैक्शन, दूसरी, ये तीसरी ट्रांजैक्शन है। ये देखिए, कैश था 3 lakhs में से 40,000 कम हो गया, ठीक है, स्टॉक उतना ही रहा, 60,000 रहा। अब कैश पेड टू क्रेडिटर्स, तो हमारे क्रेडिटर्स भी तो कम हो गए, ठीक है, क्रेडिटर्स भी तो कम हो गए। तो ये हमारा जो है कैपिटल प्लस क्रेडिटर। तो क्रेडिटर माने होता है कि हमने पैसा उनसे लेना है, ठीक है। तो ऊपर भी ये था, क्रेडिटर थे 60,000, ये हमने हमारी परचेजेस हुई हैं क्रेडिट पे परचेजेस का माने कि हमने गुड्स ली हैं, स्टॉक आया है, गुड्स आई हैं, और जो हमारे क्रेडिटर्स हैं वो बढ़ गए हैं, यानी कि हमने उनको पैसा देना है, ठीक है, हमने उनको पैसा देना है। तो ये क्रेडिटर्स हमारे आ जाएंगे 60,000। तो अब ये क्रेडिटर्स कम हो गए, हमने पैसा दे दिया, तो क्रेडिटर्स यहाँ से कम हो गए, यहाँ से हमारी कैश कम हो गई, ठीक है। तो ये फाइनल आप 3 lakhs में से 40 गया, तो ये आ गया 260, यहाँ पे 60 आ गया, यहाँ पे आप देखिए 3 lakhs है कैपिटल, और क्रेडिटर्स भी हमारे कम हो गए, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, ये हमारा इसी तरह से केतन ने 50,000 निकाले हैं फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़ उसने 50,000 उसने निकाले हैं, तो कैपिटल में से निकल गए। उसने पैसा अपना निकाला, थोड़ा सा पैसा, तो कैपिटल कम हो गया, तो कैपिटल भी कम हो गया। ये देखिए, कैपिटल में से 50,000 कम हो गए और कैश भी कम हो गया। उसने पैसा तो गया, तो कैश भी कम हो गया। तो ये 260, अब ये कॉन्टीन्यूटी में चल रही है, ये पहले 260 कैश था, या माइनस 50, तो 2,10,000 कैश बैठ, तो 80,000 है, ये 60,000 है।
ठीक है, तो ये कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ आपका आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए बेटा, हमने 4 कर ली थी। इट्स अ वीडियो नंबर 2 इन द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो। हमने 4 किया था, बड़ा वीडियो आपका डाउनलोड नहीं होता। ये देखिए, इसमें है अगली ट्रांजैक्शन आपकी फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। तो कैश में फर्नीचर परचेज़ किया, फर्नीचर आपका आया, एसेट आपकी आ गई, तो एसेट इंक्रीज़ हो जाएगी 25,000 और कैश चला जाएगा। कैश में से कम कर दोगे आप 25,000। ये देखिए, आपने 25,000 कम कर दिया कैश में से, और ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर भी 25,000 आपका आ गया और कैश में से कम हो गया। ठीक है, ये कॉन्टिन्यू में चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है। ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, उसकी डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, इस तरफ कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखिए उसके बाद 6 है आपका एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल्स पेबल, आपने इसको एक्सेप्ट किया है बिल्स पेबल को। तो ये आपके जो क्रेडिटर्स हैं 12,000, ये 12,000 आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे क्योंकि आपने उनके लिए बिल एक्सचेंज बिल पेबल आपने उनका एक्सेप्ट किया है। तो बिल्स पेबल भी आपकी लायबिलिटी आपने देना है। तो बिल्स पेबल आपका एक और लायबिलिटी उसमें आप ऐड कर देंगे, और जो आपके क्रेडिटर्स हैं उनका आपने बिल्स पेबल आपने एक्सेप्ट किया है, तो वो हमारे कम हो जाएंगे, 12,000 कम हो जाएंगे। तो बिल्स पेबल हमारा, ये देखिए इस तरफ कुछ नहीं आएगा, ये हमारा 12,000 जो है ये हमारे क्रेडिटर्स कम हो गए और बिल्स पेबल हमारा ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारी जो है वो है हमारी, ये हमारे आपके पास बुक होगी, ये मैं क्लियर कर रही हूँ आपको ताकि आप ये खुद कर सको। फिर उसके बाद ये है प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 3,000। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा एक तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है, ऑनर को देना है, तो ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा क्योंकि ये हमने ऑनर को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दूसरा, ये हमारा कैपिटल से कम भी हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, बिकॉज इट्स एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस है, हमने देना है, कैपिटल से कम हो जाएगा। देना किसको है, ऑनर को देना है, तो इसलिए हमारा ऐड भी हो जाएगा। इस तरफ कुछ नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पे 3,000 माइनस भी हो जाएगा कैपिटल से और 3,000 प्लस भी हो जाएगा। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये ऑनर को ही दिया जाता है, उसके कैपिटल पे ही दिया जाएगा उसको। तो हमारी ये कैपिटल से जाएगा, एक्सपेंस है, खर्चा है, तो माइनस हो जाएगा 3,000 और फिर प्लस हो जाएगा 3,000। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रघुनाथ कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 80,000। तो इसमें आपका देखिए कैश आई है, आपकी एसेट आपकी 80,000, आपकी 80,000 कैश में आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आपकी कैपिटल भी, व्हेन समवन इंट्रोड्यूस द कैश इनटू द बिजनेस इट इज़ द कैपिटल। तो कैपिटल भी आपकी बढ़ गई है, कैपिटल भी आपकी जो है इंक्रीज़ हुई है 80,000। ठीक है, तो आपने इस तरह से इक्वेशन जो लिखी, फर्स्ट जो कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, तो कैश में 80,000 आ गया, या आप बाद में भी लिख सकते हैं, खाली कैश ही चाहे लिख दीजिए 80,000, और कैपिटल में भी 80,000 आ गया। नेक्स्ट है आपका परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 20,000 परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, आपने पैसे देने हैं, आपने चीज़ें खरीदी, स्टॉक में ऐड हो गई, तो स्टॉक आपका ऐड हो गया, 20,000 की आपने चीज़ें खरीदी, स्टॉक में ऐड हो गई 20,000 एसेट। और आपने पैसे देने हैं क्रेडिटर्स भी आपके बढ़ गए, लायबिलिटी बढ़ गई, आपने पैसे देने हैं 20,000 क्रेडिटर्स। तो ये देखिए सेकंड आपकी जो है, सेकंड ये आपका कैरी फॉरवर्ड हो गया। पहले वाली जो है ये आपका 80,000 ये पहली वाले का आ गया, प्लस आपने इस बार स्टॉक ऐड हो गया, चीज़ें आपने खरीदी, स्टॉक में ऐड हो गई। ये 80,000 पिछली ट्रांजैक्शन का है। ठीक है, और ये क्रेडिटर्स आपके बढ़ गए 20,000। तो आपका अब ये आगे क्या जाएगा, अब आपकी कैश कितनी है 80,000 है और स्टॉक है 20,000, और यहाँ पे कैपिटल 80,000 है और क्रेडिटर्स हैं 20,000। ठीक है, तो जो अगली वाली नेक्स्ट है आपकी, आपने कैश निकलवाया, विदड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज़। ये आपके पास होंगे क्वेश्चंस, ये बुक है, ये वही बुक है आपके कोर्स की, अकाउंट्स कल्याणी की, जैन उसकी नारंग की। विदड्रू कैश फॉर दी प्राइवेट यूज़ 2,000। ठीक है, आपने कैश निकलवाई तो कैश कम हो जाएगी और कैपिटल भी कम हो गया आपका 2,000। ये देखिए ये आपका कैश कम हो जाएगा 2,000, अब कितना रह जाएगा 78,000। ठीक है, स्टॉक आएगा 20,000 और ये आपका कैपिटल भी कम हो गया, कैपिटल भी 78,000 आ गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये आपका 78,000 और 20,000, 78,000, 20,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट में चीज़ें आपने जो हैं बेची हैं तो पैसा मिलेगा। आपने 20,000, आपने 15,000 की चीज़ें 20,000 में बेची हैं, तो आपकी चीज़ें तो 15,000 ही गई ना, स्टॉक में से 15,000 माइनस हो जाएगा। ठीक है,
15,000 माइनस हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें तो 15,000 की हैं, गुड्स हैं जो वो 15,000 कॉस्ट है, तो स्टॉक में से 15,000 लेस हो गया। लेकिन वो जो आपको पैसा मिलेगा, आपने चीज़ें जो बेची हैं, सेल प्राइस उनका 20,000 है, तो जो आपको पैसे मिलेंगे, अभी मिले नहीं हैं, क्रेडिट में आपने सेल की हैं, तो वो डेटर्स, वो आपके डेटर्स इंक्रीज़ हो गए हैं 20,000, वो भी एसेट रहेगी। डेटर्स आपकी करंट एसेट होती है, तो ये आपके डेटर्स आपके इंक्रीज़ हो गए हैं 20,000 डेटर्स इंक्रीज़ हो गए हैं। ये आपकी जो माइनस हो गई है गुड्स स्टॉक माइनस हो गया, ठीक है। अब ये जो आपको प्रॉफिट हुआ है, 15,000 की चीज़ें आपने 20,000 में बेची हैं, तो 5,000 ये जो प्रॉफिट हो गया आपका, दिस 5,000 विल एडेड इन दी कैपिटल, ये आपकी कैपिटल बढ़ गई है, ठीक है। तो ये कैपिटल में आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। आप 78 + 5 आप कर लीजिए, ये 83 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी फर्नीचर, आपने परचेज़ किया 1500 का, तो ये कैश आपकी कम हो गई, कैश आपकी कम हो गई, लिखा नहीं हुआ क्रेडिट पे, तो इट इज़ ऑन फॉर द कैश, तो आपकी कैश कम हो गई। तो ये फाइनली 78,000 में से 1,500 गया, चला गया, तो 78,000 में से 1,500 माइनस किया तो 76,500 आ गया। ये आपका स्टॉक बच गया 5,000, और ये आपके डेटर्स आ गए, ठीक है। और ये क्या आ गया, ये फर्नीचर, ये नई एक और एसेट आ गई आपकी फर्नीचर। ये फर्नीचर आपका प्लस हो गया और कैश माइनस हो गई, ठीक है। यहाँ पे यही आ गया 83,000 और 20,000। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल। और ये आपने क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आपने पैनिक नहीं करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे, जितने 1-2 क्वेश्चन ही कीजिए, हम नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, नेक्स्ट जब भी हमारी क्लास होगी, हम ये दोबारा से कंटिन्यू करने वाले हैं ये वाला टॉपिक। स्टूडेंट्स, आई एम स्टार्टिंग अप विद द प्रॉब्लम्स। हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, इलस्ट्रेशंस मैंने 2 आपको समझाई थी, वीडियोस भेजे थे, उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इलस्ट्रेशंस तो आप खुद भी कर सकते हैं बेटा, सॉल्व है। ये आपकी बुक में प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपकी बुक में ये प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं तो ये क्वेश्चन भी आपको नज़र आ रहा है। मैं इस क्वेश्चंस को, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि आपको पूरा अच्छे से इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्वेश्चन, देखिए, अनुराग कमेंस्ड बिजनेस विद कैश 4 lakhs, ठीक है। अब नीचे चलिए, देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से आपको बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन आपको इस तरह से बनानी है, पहले यहाँ पे आपने ट्रांजैक्शन लिखना है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। कमेंस्ड बिजनेस, पहले आपको ये ट्रांजैक्शन लिखना है, ट्रांजैक्शन लिखना है कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, जो पहली ट्रांजैक्शन आपकी, ठीक है। अब जो आपने बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से, तो आपका कमेंस्ड बिजनेस विद कैश इज़ कैपिटल, तो कैपिटल भी बढ़ गया और कैश भी आ गई। तो ये हम एसेट्स, मैंने आपको बताया था कि आपका एसेट्स में आ जाएगा कैश, स्टॉक, या जो भी डेटर्स आ सकते हैं, और ये एसेट्स में फर्नीचर आ सकता है, बिल्डिंग आ सकता है, और इस तरफ आपका आता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ आएगा, ठीक है। एसेट्स इजिकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़। तो हमने जब 4 लाख से बिज़नेस स्टार्ट किया तो कैश में 4 lakhs आ गया, और यहाँ पे 4 lakhs कैपिटल में आ गया, ठीक है। नाउ सेकंड है आपकी, ऊपर से देख लीजिए, बारोड कैश 1,50,000 फ्रॉम द बैंक। आपने बैंक से 1.5 लाख रुपया उधार लिया है। जब उधार लिया तो आपकी लायबिलिटी हो गई है, तो यहाँ देखिए बारोड कैश फ्रॉम द बैंक, कैश तो आया आपके पास, तो ये कैश में 4 लाख था, अब 1,50,000 और हो गया, ऐड हो गया, तो ये टोटल हो गया 5,50,000, ठीक है। इधर देखिए कैपिटल जो है आपका 4 लाख ही है, एक बैंक लोन आपका बढ़ गया, 1.5 लाख का बैंक लोन बढ़ गया। नाउ थर्ड ट्रांजेक्शन इज़ योर रेंट पेड इन कैश। जब आपने रेंट पे किया, कैश में रेंट पे किया 10,000, और प्रोप्राइटर ने 40,000 विदड्रू, प्रोप्राइटर विदड्रू दी 40,000 फॉर दी पर्सनल यूज़। जब पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ निकालो, कैश निकालो चाहे गुड्स निकालो, दैट इज़ दी ड्राइंग्स, तो ये कैपिटल में से माइनस हो जाएगा बेटा, उसका कैपिटल कम हो गया। उसने ये 40,000 पैसा अपना निकलवाया, और ये 10,000 भी उसने रेंट पेड इन कैश, ये भी जो है ये आपका, ये देखिए ये आपका कैश से भी गया, 10,000 जो है आपका कैश से भी गया क्योंकि आपने रेंट पे किया, और ये प्रोप्राइटर ने जो 40,000 निकलवाया कैश से भी गया, माइनस हो जाएगा दोनों, और ये आपका कैपिटल से भी गया, कैपिटल भी कम हो जाएगा 10,000 और 40,000, ठीक है। तो ये आपने इसको कॉन्टीन्यूटी में करना है, पहले कैश 4 लाख था, फिर आपका 1.5 लाख और हो गया तो 5,50,000 हो गया, फिर 10,000 गया इसमें से माइनस हो गया, फिर 40,000 माइनस हो गया,
तो ये अब हमारे पास जो है कैश है 5 लाख बच गया, ठीक है। अब ऊपर चलिए देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट है आपका रीपेड बैंक लोन। बैंक लोन आपने दे दिया 80,000, तो आपकी वो जो लाइबिलिटी है वो कम हो जाएगी। ये देखिए ये जो बैंक लोन था 1.5 लाख था आपका, तो ये 80,000 आपका चला गया, तो ये 70,000 बच गया, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो कैपिटल था 4 लाख था, 10,000 चला गया, 40,000 चला गया, तो 3,50,000 बच गया, ये 3,50,000 बच गया। ये लाइबिलिटी थी बैंक लोन 1.5 लाख था, 80,000 चला गया, तो 70,000 बच गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया। नेक्स्ट है आपका ये यहाँ से ये आपने रीपे कर दिया, तो कैश से भी 80,000 चला गया। 80,000 आपने बैंक को पे कर दिया, तो कैश से भी गया और आपकी लाइबिलिटी भी कम हो गई, ठीक है। चलिए अब आपकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं। तो ये हमने कैरी फॉरवर्ड करना है बेटा। ये जो ये बैलेंस है ये 4,20,000 हमारा कैश में है और कैपिटल है हमारा 3,50,000 और ये 70,000 हमारा बैंक लोन बचा हुआ है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपकी ट्रांजैक्शन है, ये देखिए परचेज गुड्स फॉर कैश। आपने कैश पे गुड्स खरीदी हैं, कितने की? 45,000 की आपने कैश पे गुड्स खरीदी हैं। तो ये कैश था हमारा 4,20,000 था, तो ये 45,000 कैश में से कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गुड्स आपकी स्टॉक में ऐड हो गई, तो ये स्टॉक भी 45,000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरफ कुछ भी नहीं आएगा लाइबिलिटी में। अगर हम चीज़ें खरीदते हैं तो चीज़ें हमारी आई हैं तो स्टॉक में भी ऐड हो जाएगा। ये हमारा स्टॉक में 45,000 ऐड हो गया और ये हमारा कैश में भी हमारा जो है ये पैसा कैश से हमने पेमेंट की, तो कैश से चला गया 45,000 और हमारा स्टॉक में चीज़ें आ गई, तो स्टॉक में हमारी 45,000 स्टॉक में ऐड हो गया, ठीक है। तो अब हमारा कैश आ गया 3,75,000, ठीक है, बच गया क्योंकि हमने चीज़ें खरीदी कैश में, कैश गया था और हमारा स्टॉक हो गया 45,000। अगला है रीपेड द बैंक लोन बाय बोरिंग फ्रॉम सतीश। अब सतीश से हमने पैसे लिए, ठीक है। तो अब हमारा इस तरफ तो कुछ नहीं आया एसेट की तरफ। हमने जो पैसे बैंक लोन था वो सारा का सारा वापस कर दिया। तो वापस कैसे किया? सतीश से पैसे लिए। तो ये हमारी लाइबिलिटी 70,000 हमारी लाइबिलिटी थी बैंक लोन की। तो ये देखिए ये 70,000 हमारा हमने पे कर दिया, तो बैंक लाइबिलिटी तो ज़ीरो हो गई। और हमने लिया किससे? सतीश का लोन। ये हमारी एक और लाइबिलिटी सतीश का लोन हमारा एक और 70,000 आ गया। अब कितना बचा? कैपिटल हमारा 3,50,000 है और बैंक लोन नील है और ये 70,000 हमारा सतीश की लाइबिलिटी आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी है चार्ज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स आपने प्रोप्राइटर ने ऑनर ने ड्राइंग्स निकाली थी, पैसे निकाले थे, अब उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देना पड़ेगा तो वो कहाँ से देगा? अपनी कैपिटल से ही उसका पैसा कम होगा, कैपिटल से ही कम होगा और कैपिटल से ही प्लस होगा, क्योंकि उसको क्या आया बिजनेस में आया ना इंटरेस्ट। बिजनेस ने इंटरेस्ट चार्ज किया, बिजनेस ने इंटरेस्ट चार्ज किया। किससे चार्ज किया? ऑनर से, क्योंकि उसने ड्राइंग्स निकाली थी। यानी कि ऑनर को पैसे देने हैं बिज़नेस को, अपने ही बिज़नेस को देने हैं, ठीक है। तो ये जो है 45,000 प्लस भी होगा, ये देखिए यहाँ 45,000 प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है उसको अपने कैपिटल से निकाल के उसने पे किया, तो बिज़नेस को आया भी। तो ये फिर हमारा जो कैपिटल है 3,50,000 है। बैंक लाइबिलिटी आपकी नील है। 70,000 इज़ दी लाइबिलिटी ऑफ द सतीश का लोन है। तो इधर देख लीजिए आपकी कैश 3,75,000 है और 45,000 आपका स्टॉक है। तो ये आपकी इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना